स्वागत है आपका एनपीएस पॉडकास्ट में। और आज का 26वां एपिसोड है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं पहले कहानी को। तो ये जो कहानी है बेसिकली, जैसे मैं हर बार ऑलमोस्ट जहां पर भी घर वाली कोई बात आती है तो मैं हमेशा ये अपील करता हूँ कि भाई जब भी कोई घर वगैरह प्रॉपर्टी लेनी होती है तो ध्यान से लेनी चाहिए। तो ये आज की जो कहानी है ये भी इस तरीके की ही कहानी है कि हिस्ट्री को चेक नहीं किया गया, सस्ते के जो लालच में मकान खरीदा गया और उसके बाद क्या हशर हुआ वो मैं बयां करता हूं कि भाई ये जो हरियाणा की एक कहानी है। और जो ये भाई साहब हैं ये कहते हैं कि इनका अच्छा काम था और धीरे धीरे जब बिजनेस ग्रो कर रहा था तो पहले तो ये छोटे से मकान में रहते थे, फिर जब पैसा वगैरह काफी आ गया तो इन्होंने मकान वगैरह ढूंढना शुरू किया। मकान अब ढूंढना शुरू किया तो इनको एक कॉलोनी में एक अच्छी सी कोठी दिखी जो थी तो बंद, लेकिन जो ऑलमोस्ट जो रेट था, मार्केट रेट था, उससे वो कुछ सस्ती मिल रही थी। और इनको लोकेशन भी अच्छी लगी। कॉलोनी अभी डेवलप कर रही थी, बहुत ज्यादा मकान नहीं थे लेकिन यानी कि खुला डुला वातावरण था। और जो घर था, लॉन था, घर में झूला लगा हुआ था ऑलरेडी पहले से। और काफी ज्यादा ग्रीनरी वगैरह थी जो आसपास थी। और घर जैसे मैंने कहा कि बंद है, उसकी वजह से झाड़ियां वगैरह थी, लेकिन कहने का मतलब कि वो तो मेंटेनेंस वगैरह सारी जो थी वो बाद में हो सकती थी। तो कहने का मतलब कि अगर इनके इस घर का प्राइस 2 करोड़ था तो इनको वही 1.5 करोड़ के आसपास में मिल रहा था। तो ये तो वही काफी खुश हुए कि ये तो लॉटरी लग गई है और घर में थोड़ी बहुत ही जो रेनोवेशन वगैरह करानी है 5-7 लाख रुपए की करा के, तो हमें तो फिर भी 40-45 लाख रुपए का घर पड़ जाएगा। अब इन्होंने ना कुछ पूछा, ना कुछ ज्यादा बात बूत की। मतलब पढ़े लिखे थे लेकिन इतने पढ़े लिखे थे कि कुछ कंसल्ट करना भी जरूरी भी नहीं समझा। और ये कहते हैं कि ये इन्होंने घर में रेनोवेशन का काम कराया तो बेसिकली घर में ये 3 जाने ही थे। ये इनकी वाइफ और जो बेटा था वो बेसिकली 10-11 साल का बेटा था। अब कहते हैं कि चलो स्टार्टिंग में सब कुछ इन्होंने रेनोवेट करा के सब कुछ अपना शिफ्ट शिफ्ट कर लिया। और जो रिश्तेदार वगैरह आए थे वो भी घर उन्होंने भी काफी ज्यादा सराहा है कि यार काफी अच्छा और काफी सस्ता घर मिल गया। जो नेबर थे बगल में एक घर था जो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बिल्कुल नेर, बिल्कुल पास के होते हैं, उसमें एक घर था, वो उसको उसमें ताला जड़ा हुआ था। और इसके अलावा कुछ आगे 1-2 गलियां छोड़ के 4-5 घर थे। तो बेसिकली उनको भी घर के बारे में इतना कुछ ज्यादा पता नहीं था। और वो भी मतलब जब आए थे इस घर में, इस कॉलोनी में, जो पर्टिकुलर घर थे, तो वहां पर वो भी कहते हैं कि जब से ये आए हैं तो तब से वो घर बंद ही है। कहने का मतलब कि उनके बाद का, उनके पहले का ही घर बंद है, तो इनको भी कुछ पता नहीं था। खैर सबने जो भी इन्होंने पार्टी वगैरह की सब कुछ अच्छा हुआ। और अब ये भी अपने काम वगैरह में और व्यस्त वगैरह हो गए। और अब नया घर था तो कुछ ऐसा कोई राशन वगैरह का सामान कई बार होता नहीं होता। तो जो इनकी वाइफ है वो उन्होंने फोन किया कि ऐसा ऐसा कुछ राशन का सामान है और लेकर आना। तो आप लेकर आएंगे? तो ये कहते हैं मैं तो हो जाऊंगा लेट। तो ऐसा करो कि मैंने देखा कि जब उससे निकलते हैं ना, कॉलोनी से बाहर निकलते हैं, और वहां पर आगे लेफ्ट साइड में एक छोटी सी दुकान है किराना वगैरह की, तो वहां से तुम सामान ले आओ। तो ठीक है। अब बकौल इनकी वाइफ वो अपने बेटे को कहती हैं कि बेटा अंदर से दरवाजा बंद कर ले, और क्योंकि अभी नए आए हैं तो कुछ आसपास इतना मकान है भी नहीं तो रिस्क होता है। और मैं सामान थोड़ा लेकर आऊं। अब ये घर से बाहर निकलती हैं और घर से बाहर निकलने के थोड़ी सी आगे इनको थोड़ा अंधेरा हो चुका होता है। और इनको एक ताऊ टाइप, जैसे हरियाणवी ताऊ होता है ना, वैसा बंदा बैठा हुआ मिलता है एक थड़े पर। और थड़ा जो है वो बेसिकली इन्होंने कभी गौर नहीं किया था, हालांकि इनको आए को कुछ दिन हुए थे, लेकिन उन्होंने उस टाइम भी इतना गौर नहीं किया था कि कोई थड़ा वगैरह यहाँ पर है भी। थड़ा अगर जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि एक गोल या चौरस थोड़ा सा होता है जमीन के ऊपर, उन्होंने स्लैब टाइप बनाई होती है। तो बैठने वगैरह के लिए आमतौर गांव में अगर आपने देखा होगा जो पीपल के वृक्ष होते थे उसके आसपास जो थड़ा बना बना होता था उसको ही बेसिकली थड़ा, पंजाबी में थड़ा ही कहते हैं, हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा दिमाग में क्या कहते हैं, खैर आप समझ गए होंगे अब। तो दूर उनको अंधेरे में एक जो है वो
नजर आते हैं आदमी। और बेसिकली जो कॉलोनी है तो फिर भी ये कंफर्मेशन के लिए पूछना चाहती है कि दुकान लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। तो वो उनके पास जाती हैं। अब धीरे धीरे उनके पास जा रही हैं। तो जैसे ही वो उनके पास जाती हैं तो वो ताऊ जी बीड़ी पी रहे थे। अब ये इनको पूछती हैं कि ताऊ जी, ये हम यहाँ पे नए आए हैं और एक यहाँ पे दुकान मैंने सुनी है, हाँ है करियाने की, तो कुछ आप बताएंगे कि किस तरफ है, मतलब लेफ्ट है या राइट है। तो ताऊ जी इनको देखते रहते हैं घूर के और वो कहते हैं कि कहाँ पर आई हो तुम। तो ये घर की तरफ इशारा करके बताती है कि वो घर ताऊ जी जो बंद था थोड़ी देर से। अब ताऊ जी जब इसको देखते हैं तो थोड़ा सा बड़ा अजीब से तरीके से देखते हैं। ये भी नोट करती हैं कि ये मुझे कैसे देख रहा है। तो फिर ये इनसे कोई सवाल नहीं पूछती और बिना सवाल किए ही आगे चली जाती है। अब ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 मिनट का वकफा होता है और जब ये वापस आ रही होती हैं तो वहां पर ताऊ जी होते नहीं है। ये देख के एकदम ये डर जाती हैं। अब आप सोचोगे कि भाई डरने वाली इसमें क्या बात है। डरने वाली बात यह है कि ताऊ तो वहां पे होता ही नहीं है, वो खड़ा भी नहीं होता वहां पे। यानी कि जो उन्होंने थड़े पे वो ताऊ बैठा था वो भी नहीं है। अब ताऊ तो भाई 5-7 मिनट में इधर उधर हो सकता है, थड़ा कहाँ पे जाएगा 5-7 मिनट में। ये देख के ये कांपने लगती हैं और जल्दी से भाग के घर में जाती हैं, क्योंकि इनके दिमाग में था कि मैंने अपने घर का बताया कि वो मेरा घर है, पता नहीं क्या चीज है ये। जल्दी से घर में जाती हैं, बेल पे बेल करती हैं, बेल कोई खोल नहीं रहा होता, अंदर सिर्फ बेटा ही होता है। तो काफी टाइम के बाद जब वो बेटा खोलता है दरवाजा तो बस हाँफ के पूछती हैं कि दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था। तो वो कहता है कि माँ मैं टीवी देख रहा था, मुझे नहीं सुनाई दिया। खैर इतनी चलो बात होती है। और अब इनके पतिदेव आते हैं तो उनको ये सारी कहानी बताती है कि ऐसे ऐसे मैंने पूछना चाहा और बाद में देखा तो वो स्लैब खड़ा भी नहीं था, तो पता नहीं कहाँ पे क्या हो गया। तो इनके जो पति थे वो कहते हैं कि यार मजाक, मतलब तुम्हें गलती लगी होगी ऐसे ही। मतलब वो कहते हैं गलती मतलब इतनी थोड़ा गलती लग सकती है कि वो थड़ा भी नहीं है और वो ताऊ भी नहीं है। चलो ताऊ तो इधर उधर हो सकता है, जा सकता है 5 मिनट में, वो थड़ा कैसे इधर उधर हो जाएगा। अब ये सोच के उनके पतिदेव कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, देखेंगे बाद में पूछेंगे किसी से। तो उन्होंने थोड़ा सा लाइटली ले लिया। अब रात की बात है। रात को क्या होता है कि ये दिन बेसिकली जो थे वो ना सर्दियों के थे ना गर्मियों के थे, दरमियाने से, यानी कि सितंबर अक्टूबर के आसपास की बात है। अब ये इनका कहना है कि ये रात को सो रही थी और जो लॉन है यानी कि घर का फ्रंट है उनके सामने फर्स्ट फ्लोर पे इनका जो है वो रूम है, जहाँ की विंडो से बाहर का दरवाजा भी दिखता है और साथ में लॉन है और उसका जो झूला है वगैरह वो भी सारा दिखता है। अब रात को ये इनके हस्बैंड तो सो रहे थे काफी ज्यादा गहरी नींद में। तो थोड़ी देर बाद इनको क्या हुआ, इनको कुछ लोहे के घिसने जैसे, झूला को झूलता तो आवाज आती है ना झूला झूलने की, तो उस तरीके की इनको आवाज आ रही थी और ये सोच रही थी कि ये कैसे हो सकता है। तो इन्होंने थोड़ा सा पहले अभी लेटे लेटे इधर उधर ध्यान दिया पेड़ों की तरफ की कहीं कोई हवा वगैरह तेज तो नहीं चल रही है, लेकिन बिल्कुल शांत था, जिसे गुम्मा कहते हैं, गुम्मा लगा हुआ था। तो अब ये थोड़ा सा उठती हैं और जाके देखती हैं तो जो झूला था वहां पर वो ताऊ जी बैठे हुए थे और इनको बड़े गुस्से से घूर घूर के देख रहे थे। और वही वो बीड़ी पी रहे थे और उनके आसपास काफी ज्यादा धुआं निकल रहा था। ये देख के तो शॉर्ट हो गई, मतलब बस इनकी चीख निकल पड़ी। और हस्बैंड भी जो है इनके जल्दी से उठे और पूछा कि क्या हुआ, क्या दिक्कत हो। ये कहते हैं कि देखो वो ताऊ वहीं बैठा हुआ झूले में, झूला हिल रहा है। अब इनके हस्बैंड जब देखते हैं तो झूला तो हिल रहा होता है लेकिन ताऊ वगैरह वहां पे कोई नहीं होता। तो वो फिर कहते हैं कि यार तुम क्या बकवास कर रही हो, पहले भी कह रही थी अब भी कह रही थी, झूला कोई हवा हुआ का तेज झोंका एकदम आया होगा। वो कहते हैं कि देख कितना गुम्मा गुम्मा कितना लगा हुआ, देखो आप खुद ही देखो कैसे। कहते हैं कि एक बार होता है एकदम हवा से झोंका आता है, हो जाएगा। तो फिर वो कहते हैं कि आपको धुआं नजर आ रहा है। तो हाँ कहते धुआं नजर आ रहा है, तो अभी इतना सर्दियों का टाइम भी नहीं है कि धूप वगैरह हो। चलो अब इनकी तसल्ली के लिए इनके पतिदेव कहते चलो चलो साथ में चलो, मैं देखता हूँ। अब जब ये गए हैं नीचे तो झूला तो चलो स्टॉप हो गया था, लेकिन जो धुआं था वो एक बीड़ी से उनको सुलगती हुई बीड़ी से निकल रहा था।
अब ये देख के ये भी हैरान हो गया कि भाई साहब दीवारें इतनी ऊंची, यहाँ पर कोई आ ही नहीं सकता रात के टाइम में। और इनकी पत्नी बकौल इनकी पत्नी के कि कोई एक ताऊ टाइप शख्सियत है या साया है जो बीड़ी पी रहा था वहां पर भी यहाँ पर भी। और ये कैसे हो सकता है कि मतलब ये बीड़ी कहाँ से आ गई। तो अब इनके जो पति हैं इनके मन में भी थोड़ा सा डर आ गया कि नहीं कुछ ना कुछ तो चक्कर है। जैसे तैसे इन्होंने रात काटी। आके फिर इन्होंने जो है वो थोड़ा बहुत छानबीन करनी शुरू की मकान की। और किसी को वगैरह मैंने जैसे कहा कि आसपास में किसी को कुछ पता नहीं था। जो वारदातें हैं वो थोड़ी सी बढ़नी शुरू होगी कि एक दिन क्या हुआ कि ये इनकी जो पत्नी है वो खाना बना रही थी और अचानक से पीछे मुड़ के देखा तो था तो वही ताऊ की बॉडी ही, क्योंकि उस तरीके की फिजिक थी, लेकिन सर नहीं था धड़ के ऊपर। और इस तरीके के वारदात, कभी बच्चे को अचानक से साया नजर आ जाना, कुछ कभी हंसने की आवाज आनी, कभी रोने की आवाज आनी, कुछ चीज अचानक से गिर जानी, इस तरीके की इतनी वारदातें होने लगी और ये परेशान हो गए कि ये हो क्या रहा है। खैर हफ्ता 10 दिन बीते और ये जो इनके हस्बैंड थे ये उस दिन बिजनेस वगैरह में कोई छुट्टी थी और ये अपने छत पर बैठे हुए थे। और अचानक से इनको जो एक घर था जिसकी मैंने पहले बात की थी कि वो बेसिकली घर बंद था और वहां पर ताला लगा हुआ था, तो वहां पर एक शख्स आ रहा था, थोड़ा सा बुजुर्ग सा शख्स था और वो ताला खोल रहा था। अब ये भागे भागे वहां पे जाते हैं कि इनको कुछ ना कुछ पता होगा, क्योंकि वो भी घर कंपैरेटिवली पुराना ही लग रहा था कि इसके आसपास को गए या बुजुर्ग आदमी है, यानी कि ये काफी पहले से रहते होंगे। तो ये दरवाजा खड़काते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि सर हमने आपका ये या आपके नेबर हैं आपका ये मकान लिया, तो चलो वो अंदर बुलाते हैं। तो फिर कहते हैं कि बेटा मैं बच्चे बुच्चे तो सारे बाहर चले गए हैं, तो यहाँ पर मैं गांव से आया था, यहाँ पर मेरा दिल नहीं लगता, तो मैं तो पहले हम पति पत्नी दोनों रहते थे, अब मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है, फिर उसके बाद तो बिल्कुल ही दिल नहीं लगता, तो फिर मैं यहाँ पर 3-4 महीने बाद एक बार जो है वो साफ सफाई करवाने आता हूँ और एक आधा दिन रहता हूँ और चले जाता हूँ। तो फिर अब ये कहते हैं कि ताऊ आपने वो ताऊ कहता है कि ये मकान आपने पूछा और आपने मतलब लिया तो कितने का पड़ा, तो सारा इन्होंने बताया इतना पड़ गया। तो वो थोड़ा सा ना मतलब सीरियस सा हो जाते हैं और ये भाई साहब कहते हैं कि ताऊ मैं सीधी से बताता हूँ, मैं आपसे मिलने का पर्पस था कि कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं घर पे जो मेरे समझ में नहीं आ रही और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और जो बात थोड़े बहुत जो नेबर हैं वो भी नए आए हैं, उनको कुछ पता नहीं है। तो फिर वो जो दूसरे ताऊ थे वो कहते हैं कि बेटा जो ऐसे मकान वगैरह बंद पड़े होते हैं तो जो सस्ते भी मिल रहे होते हैं तो बेसिकली उनको कभी पूछ लेना चाहिए कि क्या चीजें हैं। कुछ ऐसे पूछने से ना मतलब हो जाता है, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, सस्ता मकान मिल रहा है ले लिया, पर है तो आपकी जम्मू पूंजी ना, चाहे सस्ती लिया चीज पर चीज सही ना हो तो फिर क्या करेंगे। अब ये कहते हैं कि बाबा सही ना होने का मतलब क्या है, मतलब मुझे आप समझाओ। वो कहते हैं कि बेटा बात ऐसी है कि ये जो मकान है ये मकान कृष्ण लाल का मकान था और उसकी भी कहानी कुछ मेरे जैसी थी। पति पत्नी थे दोनों, बस बच्चा एक था वो पहले मर चुका था, तो अब ये दोनों रह रहे थे और मकान आपको पता ही है कितना महंगा, कुछ जमीन वगैरह भी थी। खैर पत्नी भी एक दिन चल बसी। अब ये ताऊ जो थे घर में अकेले रह रहे थे, लेकिन इनकी रंजिश थी अपने चाचा ताऊ के लड़के के साथ, चाचा अपने भाई के मतलब लड़के के साथ, इनका वो चाचा लगता था इनका या ताऊ लगता था जो भी था। एक दिन कहते हैं कि इनके बच्चे और उनके भतीजे वगैरह आए और इनके ताऊ को मार दिया घर में कब्जाने के तौर पे, और जो लाश है वो उसी घर में कहीं पर दबा के भाग गए। अब वो भी अब तक फरार है, तब से वो अब तक पकड़ने की सुना है कि बाहर बूर भाग गए हैं और लाश जो है अब तक कहीं पर पता नहीं लगा कहीं कहाँ पे। तो जो वो ताऊ की लाश है यानी कृष्ण लाल की जो जिसकी डेथ हुई थी जिसका ये मकान था, यहीं पे वास कर इसी मकान के अंदर उसकी लाश कहीं ना कहीं गड़ी हुई है। तो अब भाई ये खुद सोचो कि जहां पर एक बंदे का कब्जा था, उसका अपना मकान था, उसको मार के उसकी लाश को गड़ा दिया हो, तो फिर तुम्हें ऐसी चीजें तो नजर आएंगी। और जो तुम फिजिक जैसे तुम्हारी वाइफ ने बताया था बता रही हो वो वही है और वो बीड़ी पीने का बड़ा शौकीन था, वो लगभग हर टाइम बीड़ी पीता रहता था। अब ये तो सुन के इनके होश वापता हो गए कि भाई मैं रोने लग पड़े कि इतना महंगा मैंने मकान लिया, अपनी जीवन जमा पूंजी लगा दी, मकान को छोड़ भी नहीं सकते, क्या करें। तो फिर वो जो ताऊ थे दूसरे उन्होंने कहा कि बेटा
थोड़ा बहुत हवन यज्ञ कराओ, कुछ फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो है हवन यज्ञ इन्होंने कराया, इनके कहने के मुताबिक कि कुछ महीना 2 महीना तो बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन उसके बाद फिर से वही वारदातें होने लग पड़ी। इसके बाद फिर ये कहते हैं कि अपने बच्चे और अपनी पति पत्नी की सिक्योरिटी, फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी, इन्होंने डिसाइड किया कि भाई जाता तो जाए मकान, कोई बात नहीं फिर से बना लेंगे, लेकिन कोई जान चलेगी तो क्या करेंगे। अब जान जाने से याद आया कि जो अगली स्टोरी होगी वो भी इसी तरीके से मिलती जुलती स्टोरी है। यहाँ पर तो बेसिकली जान बच गई, लेकिन जो अगली कहानी होगी वहां पर जो जान भी नहीं बची और कितनों की जान गई, ये तो जब आप कहानी सुनेंगे तब आपको पता लगेगा। तो मेरा कहने का मकसद यहाँ पर पहले ही बताने का था कि आप बने रहिए, क्योंकि अगली कहानी जो है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि यहाँ का जो ताऊ था उसकी तो सिर्फ मंशा ये थी कि भाई मेरे घर से निकलो, यहाँ पे मेरा वास हो सकता है। लेकिन जो अगली कहानी में होने वाला है वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। खैर ये कहते हैं कि नहीं, 2-3 महीने का फर्क पड़ा, फिर उसके बाद नहीं हुआ तो इन्होंने मकान को छोड़ने का फैसला किया। और ये कहते हैं कि अब ये है कि कुछ समय बाद वहां पर कॉलोनी तो बात हो रही थी, तो कोई आइल्स वगैरह का सेंटर बनाना चाहता था, घर काफी अच्छा था तो उन्होंने ले लिया। उनके बकौल कि वो दिन दिन में काम करते हैं, मतलब उनको बताया नहीं इन्होंने, लेकिन अच्छा रेंट मिल रहा है तो उनको कुछ ऐसा फील नहीं होता। तो आई थिंक ये भी खुश, क्योंकि इनको रेंट आ रहा है अपनी प्रॉपर्टी से, इन्वेस्टमेंट से कुछ मिल रहा है। और वो आइल्स वाले भी खुश कि अच्छी लोकेशन मिल गई। और तीसरा भाई वो ताऊ भी खुश कि भाई दिन दिन में जो करना करो, रात को मैं जो करना करूंगा मैं। खैर कैसी लगी आपको स्टोरी, आप बता दीजिए कमेंट में। और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं अगली स्टोरी की। और अगली स्टोरी जो है वो थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाना, मतलब कि पुरानी है, आज से कुछ 50 साल या 60 साल पुरानी स्टोरी की बार ये बताते हैं। इनके अपने रिलेटिव की कोई बताते हैं कि काफ़ी पुरानी है, और हमारे घर में ये स्टोरी जो है वो सुनाई जाती है अमूमन। और यहाँ रिलेटिव है, यहाँ के कुछ गांव में था, और बेसिकली ये गुजरात का कोई गांव था। और तब जो पानी वगैरह था वो आमतौर पे हर घर में नहीं होता था, और जो एक मेन सोर्स होता था वो कुआं होता था। और आमतौर पे जो गृहिणियां होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो पानी लेने जाती होती थी कुएं पे। तो ये बताते हैं कि जो गांव था वहां पर एक काफी सम्मानित परिवार था, जो पटेल पटेल परिवार से जाना जाता था, और काफी ज्यादा उनका मतलब अच्छा था, मतलब ठीक था वो। घर परिवार पैसे के मामले में ठीक ठाक थे, लेकिन वैसे काफी सम्मानित परिवार था। अब उनके जो छोटे बेटे की शादी हुई वो पास वाले गांव से थी लड़की, और काफी धूमधाम से शादी हुई। और काफी ज्यादा मतलब गांव में भी जो होता है आमतौर पे पुराने जमाने में, तो सारे गांव एक घर में शादी तो सारे गांव में शादी मानी जाती थी। खैर अब धीरे धीरे जो बहू है काफी अच्छी थी, और धीरे धीरे सबसे घुल मिल गई, और काफी अच्छा जो है उनका था बर्ताव अपने परिवार से भी और परिवार वालों का भी। तो आमतौर पे जो कुएं में पानी भरने वो दुल्हन ही जाया करती थी। खैर शादी को 2-2.5 महीने हुए थे, और अब आई दिवाली का दिन। तो जो दुल्हन थी वो चल गई पानी लेने। और कुएं में जब वो पानी लेने गई तो दिन के टाइम पे वहां पे वो देख के हैरान रह गई कि एक तो आज ऊपर से दिवाली, दूसरा एक तो दिवाली है, दूसरा जो साथ के साथ ही बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। ये मुझे समझ नहीं लग रहा कि ये क्या हो गया, मतलब कहाँ गए सारे लोग। खैर वो जब सोचती साचती जब वो कुएं में मटका डालती है, और या फिर जो उठाने के लिए ऊपर होता है, तो अचानक से उसको चक्कर आता है, और उसको अजीब सी आवाजें सुनाई देने लग पड़ती हैं, जैसे कोई बहुत ज्यादा दर्द से कर्रा रहा है और चीखों पुकार मची है। अब इसको लगता है कि मे बी शी इज एक्सपेक्टिंग, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि तबीयत उसकी खराब हो, तो ये जल्दी से घड़ा उठाती है और घर को चल देती है। अब जब घर पे एंटर करती है तो जो उनके ससुर होते हैं वो घड़ा देख के एकदम चौंक जाते हैं, और वो कहते हैं कि बहू ये कहाँ से तुम आ रही हो। तो बहू कहती है कि बाबा मैं घड़ा पानी लेकर आ रही हूँ।
और बड़ी अजीब बात है कि वहां पर आज कोई है नहीं, वो दिवाली के दिन कोई नहीं है आज। अब ये जब बाबा को पता लगता है कि वो पानी लेने गई है उसी कुएं से, उस कुएं से पानी लेकर वापस आ रही है, तो ये अचानक से बस इनके हाथ पांव कांपने शुरू कर देते हैं, शरीर का जो फेस के हाव भाव बदल जाते हैं, और ये कहते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया बेटी। तो वो बहू कहती है कि बाबा क्या हुआ। तो अभी ये सारी बात हो रही थी तो उनके बेटे आ जाते हैं बाहर, इनकी सास बाहर आ जाती हैं और पूछती हैं कि क्या चक्कर, क्या हुआ। तो इनके जो ससुर है वो कहते हैं कि ये तो घड़े से पानी भर ले कुएं में। अब ये सुन के सारे दंग रह जाते हैं। तो जो ये ससुर है वो कहते हैं कि बहुत बड़ी बेटी तुमने गलती कर दी। तो जो ससुर सॉरी कहते हैं, और जो सास है वो कहती हैं कि इसमें इस बेचारी की क्या गलती है, हमें उसको पहले दिन बता दिया होता तो ये नौबत ना आती। अब जो मतलब बहू जो है वो कहती है कि क्या हुआ, मतलब मैंने सिर्फ पानी भरा है, आप इस तरीके से क्या कैसे मतलब कर रहे हैं कि जैसे कुछ बड़ा गलत हो गया हो। तो सास कहते हैं कि बेटा गलती तुम्हारी नहीं है, गलती हमारी है, हमें तुम्हें बता देना चाहिए था इस कुएं के बारे में। तो फिर वो बेटी कहती है, लड़की कहती है कि बताओ क्या चीज है। वो कहते हैं कि आज से कुछ साल पहले यहाँ पर जो कुआं है वहां पर दो परिवारों की रंजिश में चलते एक दूसरे से मारकाट हुई, और काफी ज्यादा वो परिवार के जो जी थे वो मारे गए और कुछ कुएं में गिर गए। और उसके बाद से जो है वो वहां पर वो बेसिकली दिन दिवाली का था और पानी को लेकर झगड़ा हुआ था, और जो पुरानी रंजिश थी फिर वो बिल्कुल हमले में एक दूसरे पे आत्मघाती नहीं होता जो वो कहते हैं, जानलेवा हमले में बदल गई। तो उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये कुएं पर हम नोटिस हुआ कि हर दिवाली में कोई ना कोई हादसा होने लगा, कभी कोई कुएं में गिर के मर जाता, और जो कुएं में नहीं गिरता मरता तो उसके परिवार में कोई ऐसी हादसा हो जाता या उसके परिवार में कोई नुकसान हो जाता बहुत बड़ा। तो फाइनली फिर सब गांव वालों ने डिसाइड किया कि दिवाली वाले दिन जो है इस कुएं में कोई नहीं पानी भरने जाएगा, आगे पीछे चलता रहेगा। अब ये सुनकर तो वो लड़की भी डर गई और वो कहती है अब क्या किया जाए। तो चलो घर वालों ने फिर मंदिर की तरफ रुख किया और बता पूछा कि अब क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चलो हवन वगैरह करो, शांति पाठ करो। उसी दिन शांति पाठ हुआ और सब को लगा कि चलो अब हो सकता है कि सब ठीक हो जाए, और 3-4 दिन निकले। लेकिन 3-4 दिन गुजरने के बाद अब जो हरकत है वो शुरू होगी। अब इनके जो बहू थी उनकी जो सिचुएशन है वो कहते हैं कि बड़ी खराब होनी शुरू होगी। अब ये कहते हैं का मतलब क्या है कि आप सोचोगे कि भाई ये किसने बताया, वो आगे जाके मैं बताऊंगा। तो कभी वो आंगन में बाल खोल के सिर अपना घुमाती, कभी वो किसी का गला पकड़ लेती, मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और ये सिचुएशन मतलब कभी उसका जो रूप है अचानक से बदल जाता, कभी वो खून मांगने लग पड़ती, इस तरीके से मतलब पूरी हरकतें करने लग पड़ती। अब ये सब देख के तो फिर तांत्रिक जी को बुलाया गया और तांत्रिक ने कहा कि यहाँ पर वो जो कुएं वल में ही कांड हुआ, कोई ना कोई आत्मा थी अब इसमें घुस गई है, तो ये डाइन बन चुकी है, अब इसको बांधना ही सही होगा, घर के अंदर इसको बांध दिया जाए। अब ना चाहते हुए भी कमरे के अंदर उसको बांध दिया। रात का टाइम था, घर में अचानक आग लग गई, और अचानक इतनी जल्दी आग लगी कि किसी के भी भागने का जो है मौका नहीं मिला। जैसे तैसे करके आग बुझाई गई, लेकिन आग में सब मर चुके थे, सब जल के बिल्कुल अस्थियां रह गई थी। लेकिन उनमें से एक जाने की अस्थि कम थी। अब ये नहीं पता कि वो उस औरत की कम थी या किसी और की कम थी, ये तो आप खुद डिसीजन कर सकते हैं। क्योंकि अब सोचेंगे कि भाई अस्थियों से कैसे पता लगा कितने लोग थे। एग्जाम्पल के तौर पर 5 लोग थे तो 4 अस्थियां थी, यानी कि 4 कपाल थे, 5 कपाल नहीं थे। मानने में ये आता है कि ये वो ही डायन का काम था जिस जो उस लड़की के अंदर घुसी थी और उसने आग लगाई और खुद निकल गई और बाकी सारे जल के मर गए। अब ये जो कहानी है, ये कहानी किसने बताई इनको, इनके बकौल की जो उनके घर में नौकरी करती थी लेडी, और जो सारी वार्तालाप उसने सुनी थी जब वो पानी लेकर आई थी। और वो तो भाई दिन के टाइम पे काम करने के बाद चले जाती थी, रात को तो वो रहती नहीं थी। तो ये जो सारी कहानी है कोई गुजरात का कोई गांव है और काफी पुरानी 50-60 साल पुरानी कहानी बताई जाती है।
और उसके बाद वो जो लड़की है वो कभी किसी को नजर आई ही नहीं। खैर भाई, अब ऐसी चीजों में ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, जैसा पहले घर वाली कहानी थी, तो भाई इतनी बड़ी अनगढ़ी कैसे की जा सकती है कि एक घर जो काफी देर से बंद है तो आप उसको सस्ते के लालच में ले रहे हो। और दूसरी चीज, जब ये कुएं वाली चीज है कि आप एक कुआं में पानी भरने हर रोज कोई जा रहा है और उसको ये बताना भूल जाए बंदा कि दिवाली के दिन नहीं जाना, और अजीब बात है। खैर, दो स्टोरीज हैं आज के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और फिर से भैया आया तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो डिसलाइक तो है ही। और साथ के साथ ही अगर आप अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि आप अच्छी तरीके से उसको रिकॉर्ड करके भेजेंगे, ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी मैंने दोनों भेजी हैं। ईमेल आईडी पे आप लिख के भेजना चाहे लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके आप उसमें फाइल को अटैच भी कर सकते हैं। साथ के साथ ही इंस्टा में भी आप लिख के भेज सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप अपने स्टोरी को लिख के एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, तो आप उसको ऑडियो की फॉर्मेट में भेज देंगे। दोनों में फ़र्क ये होगा कि जो इंस्टा का ऑडियो है वो सिर्फ आई थिंक 1 मिनट तक रिकॉर्ड हो सकता है, तो आपको मल्टीपल भाग में भेजना पड़ेगा। वेरस ईमेल में आप अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करके और उसके एक ही फाइल में भेज सकते हैं। स्टोरीज आ रही हैं, क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, क्वालिटी थोड़ी सी ऐसी है कि हर पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और वो मैं सिर्फ यहाँ पर वही स्टोरी और अपने पॉडकास्ट में वही स्टोरी प्रेजेंट करता हूँ जहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। और जहाँ पर कोई फिक्शनल स्टोरी होती है भाई, मैं वहाँ पर पहले ही कह देता हूँ कि दैट इज़ ए फिक्शनल स्टोरी। आप यहाँ पर हॉरर सुनने आए हो, यानी कि डरने आए हो या एंटरटेन करने आए हो, तो भाई वो कई बार फिक्शनल स्टोरी में भी किया जा सकता है। आमतौर पर 90% जो है वो रियल स्टोरीज ही होती हैं। खैर, अब आपसे वक्त है जाने का। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।